एक दिन एक चाट वाले की दुकान के पास एक बंदर आकर बैठ गया। वह रोज दुकानदार को गोलगप्पे और चाट बेचते देखता था और बड़े ध्यान से उसके हाथों की हरकतों को समझने लगा। बंदर को चाट की खुशबू और रंग बिरंगी सामग्री ने आकर्षित किया। वह सोचने लगा कि अगर वह भी इन चाट बनाने की कला को सीख लेता तो उसकी जिंदगी कितनी मजेदार हो सकती है। बंदर अब दुकानदार की हरकतों की नकल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे वह कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा हो। उसके मन में यह ख्याल आया कि क्या वह भी चाट बेच सकता है। बंदर ने दुकानदार के काउंटर से एक छोटी सी पीस लेने की कोशिश की और दुकानदार उसकी हरकतों पर हंस रहा था। हर कोई उस नन्हे चोर को देखकर मुस्कुरा रहा था और यह सोच रहा था कि वह भी चाट की दुकान का एक हिस्सा बन गया है। दुकानदार ने मजाक में बंदर को चाट का एक टुकड़ा दिया, जिसे पाकर वह आश्चर्यचकित और खुश हो गया। इस दृश्य ने वहां के ग्राहकों को हंसी में डाल दिया और सभी ने इस अद्भुत पल का आनंद लिया। एक दिन जब चाट वाला किसी काम से अंदर गया तो बंदर ने मौका देखा और दुकान पर कूद पड़ा। उसने दुकानदार की नकल करते हुए गोलगप्पे में पानी भरा और उन्हें प्लेट में सजाने लगा। राहगीर यह देखकर हंसने लगे। लोगों की हंसी से दुकान का माहौल खुशगवार हो गया। दुकानदार ने भी इस नज़ारे का मजा लेना शुरू किया और मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि आज का दिन तो खास बन गया है। लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मजेदार घटना को शेयर करना शुरू किया। इसकी वजह से चाट वाले की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। अब सब लोग चाट वाले की दुकान पर आने के लिए उत्सुक थे। इस अद्भुत घटना ने सबका दिल जीत लिया और चाट वाला सोचने लगा कि शायद ये बंदर उसका सबसे अच्छा सहयोगी बन गया है। अब चाट वाले की दुकान पर न सिर्फ स्वादिष्ट गोलगप्पे थे, बल्कि एक मजेदार कहानी भी थी। इस घटना ने न सिर्फ दुकान की लोकप्रियता बढ़ाई, बल्कि पूरे मोहल्ले में खुशियों का माहौल बना दिया। अब हर कोई उस दिन के बारे में बात करता था जब एक बंदर ने सबका दिल जीत लिया। तभी दुकानदार लौट आया और देखा कि बंदर उसकी नकल कर रहा है। पहले तो उसे गुस्सा आया, लेकिन फिर लोगों को हंसते देख वह भी मुस्कुराने लगा। चतुर दुकानदार ने सोचा, अगर यह बंदर लोगों को आकर्षित कर सकता है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। दुकानदार ने सोचा कि इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए, इसलिए उसने बंदर को अपने स्टोर का मुख्य आकर्षण बना दिया। अब लोग बंदर की हरकतें देखने के लिए आते थे और इससे दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। बंदर ने न केवल ग्राहकों को आकर्षित किया, बल्कि उसने दुकान को एक नया जीवन भी दिया। बच्चों की खुशी और हंसी ने दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दुकान में एक उत्सव का माहौल बन गया। दुकानदार और बंदर की दोस्ती ने न केवल बिक्री बढ़ाई, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बना ली। दुकानदार ने सोचा, क्यों न एक खास दिन मनाया जाए, तो उन्होंने बंदर पागलपन दिवस का आयोजन किया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया। अगले दिन से उसने बंदर को अपनी दुकान के पास बैठने दिया और लोग सिर्फ बंदर को देखने के लिए उसकी दुकान पर आने लगे। सीख, कभी कभी समस्या भी अवसर में बदल सकती है। बुद्धिमानी से सोचा जाए तो हर मुश्किल में भी फायदा छिपा होता है। शॉप के आसपास लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे हंसते हुए बंदर के हरकतों का मजा ले रहे हैं। हर एक दिन नए दोस्त और नए ग्राहक बनते गए और दुकान की बिक्री पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसने दुकानदार को यह सिखाया कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। बंदर ने न केवल दुकान को नई पहचान दी, बल्कि दुकानदार के लिए एक अनमोल मित्र भी बन गया। अब वह अपनी दुकान को केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक खुशियों का केंद्र मानने लगा। दुकानदार जान गया था कि समस्याएं कभी कभी अनपेक्षित अवसरों में बदल सकती हैं, बस उन्हें पहचानने की देर होती है। अब उनकी दुकान एक समुदाय का हिस्सा बन चुकी थी, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटता था। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कभी कभी एक साधारण विचार भी जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है।